अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंडिया में अमूमन मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह के मावराए अदालत या अदालत की मिली भगत से इक़दामात होते रहे हैं जहां इनके घरों को मुतअद्दिद बार मिस्मार किया जा चुका है। हिंदुस्तान में हिल्दवानी के इलाके गफूर नामी बस्ती में 90% आबादी मुसलमानों की हैं। ये मुसलमान वहाँ तकसीम हिंद बल्कि इससे भी पहले से आबाद हैं। वहाँ स्कूल, मसाजिद, घर, दुकानें और दीगर तामीरात हैं। मोदी हुकूमत और आरएसएस की इंतहा पसंदाना सोच और अप्रोच के बाद भारतीय रेलवे ने इस ज़मीन पर मलकियत का दावा दायर किया। हकीकत यह है कि मकामी आबादी के पास जगह की मलकियत की सरकारी दस्तावेज़ात मौजूद हैं। यह केस हिंदू इंतहा पसंद बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को निशाना बनाने की एक और कोशिश है। उत्तराखंड में बीजेपी रहनुमाओं ने लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद का नारा लगाते हुए दावा किया कि मुसलमान हिंदुओं की ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। ये सब असल में मोदी गुमाश्ते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में हुकूमती पुश्तपनाही में तमाम अक़लियतों पर अमूमन और मुसलमानों पर खुसूसन ज़मीन तंग कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल अगस्त में मकामी बीजेपी सियासतदान ने वज़ीर आला उत्तराखंड पशकार सिंह को ख़त लिखकर ज़मीनी जहाद की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया, जिस पर हुकूमत ने सरकारी अफसरान को कार्रवाई का हुक्म दिया। इस पर केस चला और उत्तराखंड की हाई कोर्ट के इंतहा पसंद हिंदू जजों ने मुसलमानों की आबादी वाले इलाकों में 4000 से ज़ायद घरों पर बुलडोज़र चलाने का हुक्म दे दिया। हुकूमत और अदालती जजों की मिली भगत से ये शब खून मारा गया। इंतहा पसंद जजों की अदालतों में मुसलमानों पर सरकारी ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम लगाकर घर गिराने की दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर अदालत ने जानिबदारी और मुतासिबाना रवैये का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों के घरों को मिस्मार करने का हुक्म दे दिया। अदालत के यकतरफा फैसले के खिलाफ उत्तराखंड के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किए गए। मुसलमान आबादी इस हिस्से में तकरीबन 100 साल से मुकीम है। शदीद सर्द मौसम में हज़ारों मुसलमान ख़ानदानों को बेघर करके मारने का मंसूबा बनाया गया है। उत्तराखंड के शहर हिल्दवानी में 4000 घर, मसाजिद और अस्पतालों को मिस्मार करने की तैयारियां अरूज पर थीं। वहाँ इलाका मुकीन जो कई सालों से आबाद हैं, उन्होंने मोदी सरकार के इस जालिमाना कदम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, जिसकी जुमेरात को समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने थोड़ी सी इंसानियत दिखाई और अदालत उज़्मा ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अभी केस सुप्रीम कोर्ट में था, मगर मोदी इंतज़ामिया और आरएसएस के गुंडे बगलें बजाते मुसलमानों के घर और कारोबार गिराने के लिए मुकम्मल सामान के साथ वहाँ मौजूद थे। अब सुप्रीम कोर्ट का हतमी फ़ैसला क्या आएगा ये तो वक्त बताएगा, मगर फ़िलहाल वहाँ के मुसलमानों को थोड़ा सा रिलीफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि साल हा साल से बसे लोगों को सिर्फ 3 दिन का नोटिस देकर रातों रात जगह खाली नहीं करवाई जा सकती। अदालत ने कहा कि इन लोगों की बहाली का कोई अमली मंसूबा होना चाहिए। बहुत से लोगों ने नीलामी में ज़मीन खरीदी है। लोग वहाँ 50 साल से रह रहे हैं। कुछ के पास तो 1947 से भी पहले की लीज़ है। उन्हें पहले कहीं और बसाने की मंसूबाबंदी ज़रूरी है। अदालत ने महकमा रेलवे और उत्तराखंड हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। नाजरीन, हैरानी की बात है कि केस सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद मकामी इंतज़ामिया ने गरीब बस्ती को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के तमाम इक़दाम कर लिए थे, जिसे मोदी सरकार रेलवे ज़मीन करार दे रही है और इस पर तामीरात को नाजायज़ कब्ज़े का नाम दे रही है। वहाँ 4 सरकारी स्कूल, बैंक, मसाजिद, अस्पताल और पानी ज़ख़ीरा करने के 2 बड़े टैंक कई दहाइयों से तामीर हैं। इलाका मकीनों में से तकरीबन निसफ़ के पास लीज़ के पेपर्स मौजूद हैं। यहाँ एक और बात वाज़ेह हुई कि मोदी हुकूमत के दावे के मुताबिक ये रेलवे की ज़मीन थी, मगर इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुकदमा रेलवे ने नहीं किया, बल्कि केस हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा ने किया और हाई कोर्ट ने इसी पर मुतासिबाना फ़ैसला सुना दिया। इस इलाके में 50,000 से ज़ायद अफराद रहायश पजीर हैं और अक्सरियत मुसलमानों की है। इसी मोदी हुकूमत ने कश्मीर में भी मुसलमानों के घर गिराने का रुझान मुतारिफ़ कराया हुआ है। वहाँ जिस घर को गिराना हो उसे मुजाहिदीन के साथ जोड़ दिया जाता है। एक जर्मन नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा जम्मू और कश्मीर इंतज़ामिया ने हफ्ते की सुबह ज़िला अनंतनाग में पहलगाम इलाके के लवार गांव में बुलडोज़र की मदद से एक मंजिला इमारत को मुनहदिम कर दिया। जिस इमारत को मुनहदिम किया गया, इसके बारे में प्रोपेगेंडा किया गया कि वो घर
مبینہ طور پر تنظیم حزب المجاہدین کے کمانڈر عامر خان کا مکان تھا۔ نریندر مودی کی بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے کے مسلم تشخص کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ میر وائز نے کہا کہ انہیں علاقے کی مسلم شناخت کی سب سے بڑی نمائندہ علامت جامع مسجد سری نگر کے ممبر سے زبردستی دور رکھا جا رہا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ لیگل فورم فار کشمیر نے اپنی ایک رپورٹ میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ گزشتہ برسوں کی طرح 2022 میں بھی مقبوضہ علاقے میں بے گناہ لوگوں کی خونریزی اور انسانی حقوق کے محافظوں اور دیگر لوگوں کی بلا جواز گرفتاریوں کا بہیمانہ سلسلہ جاری رہا۔ مسلمانوں کے لیے تو منصوبہ بندی کے تحت حالات تنگ کیے جا رہے ہیں، مگر انڈیا میں اس وقت دوسری اقلیتیں بھی محفوظ نہیں۔ ہندو انتہا پسندوں کے ہجوم نے ریاست چھتیس گڑھ کے شہر نارائن پور میں چرچ پر حملہ کیا۔ ڈنڈا بردار ہندوؤں نے چرچ میں توڑ پھوڑ کی، نقصان پہنچایا۔ انہوں نے چرچ میں موجود لوگوں، پولیس اہلکاروں اور صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ ہجوم، تشدد اور توڑ پھوڑ کی ویڈیو بھی بناتا رہا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں انتہا پسندوں کو توڑ پھوڑ کرتے اور پولیس اہلکاروں پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے، اور چرچ پر حملہ کرنے والوں میں سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ مودی نے انڈیا میں اتنی گھٹن پیدا کر دی ہے کہ وہاں کے فوجی ہوں یا سپاہی، سب ذہنی امراض میں مبتلا ہیں۔ آئے روز خودکشیوں کے واقعات سننے میں آتے ہیں، کبھی کوئی فوجی خودکشی کر رہا ہوتا ہے تو کبھی کوئی سپاہی۔ ابھی حال ہی میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے پر تعینات پولیس اہلکار نے خودکشی کر لی۔ ہیڈ کانسٹیبل اسرائیلی سفارت خانے کے رہائشی کمپلیکس میں تعینات تھا۔ پولیس اہلکار نے سرکاری پستول سے خودکشی کی۔ دوستو، یہ تھے انڈیا کے حالات۔ اللہ تعالیٰ انڈیا اور کشمیر کے مسلمانوں کی مشکلات حل فرمائے اور مودی حکومت کو اس کے انجام تک پہنچائے۔